अमेठी एक कार्यक्रम के दौरान भरे मंच से जिले के कृषि निदेशक सहित कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने जमकर सुनाई खरी खोटी। विधायक की लताड़ सुनकर अधिकारियों ने साधी चुप्पी। विधायक ने अधिकारियों को सिखाया प्रोटोकॉल। विधायक ने कहा कि कृषि अधिकारी महोदय, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जनप्रतिनिधि से मंच पर बात कर रहे हैं। किससे कब और कहां कैसे बात की जाती है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब आपको यही ज्ञान नहीं है तो आप जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे? व्यापारियों का आपसे ज्यादा शोषण शायद दूसरा कोई करता होगा। आपको नियत और नीति दोनों का ज्ञान नहीं है। ना तो आपकी नियत सही है और ना ही आपको नीति ज्ञान है। कितने व्यापारी इस डर से इस बैठक में नहीं आए कि कहीं अधिकारी महोदय मेरा चेहरा ना देख ले। इतना डर तो पुलिस का भी नहीं होगा जितना डर आपका है। यह तो आतंकवादी का डर हो सकता है, यह आताताई का डर हो सकता है, यह समाज के दुश्मन का डर हो सकता है, यह गुंडे लफंगे का डर हो सकता है, यह अनाचारी, अत्याचारी, पापचारी और भ्रष्टाचारियों का डर हो सकता है कि कोई व्यापारी का वह चेहरा ना देख ले। इस डर से व्यापारी बैठक में ना आए। अधिकारी से किस बात का डर? अमेठी कस्बे में एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि सम्मिलित हुए थे विधायक राकेश प्रताप सिंह। इस कार्यक्रम में कृषि निदेशक और जिला कृषि अधिकारी सहित जिले के कृषि विभाग के तमाम अधिकारी हुए थे शामिल। या उसके घर जाके करना है या उसके ऑफिस जाके करना है। जब इसका भी ज्ञान आपको नहीं है तो आपको नियत और नीति दोनों का ज्ञान नहीं है। ना आपकी नियत सही है ना नीति का ज्ञान आपको है। ना आपकी नियत सही है ना आपको नीति का ज्ञान है। और जिस दिन नीति का ज्ञान हो जाएगा, नियत आपकी ठीक हो जाएगी, उस दिन नीति गलत भी होगी तब भी किसी का शोषण नहीं होगा, नहीं होगा शोषण। अलग अलग ढंग से लोग ले लेते हैं अपनी बात को। लिखा क्या गया है, समझना क्या है, उसको अपने अपने ढंग से आदमी समझ लेता है। हम रामचरितमानस की उसी चौपाई पे आ जाते हैं जिसमें लिखा गया है सूत्रवार को ढोल पसुनारी। ये है तारणा के अधिकारी, अपने अपने ढंग से उसका अर्थ लोग ले रहे हैं। कोई वो कह रहा है सूर्य को गंवार कहा गया, गंवार कहा गया है, इनको फेंकने के लिए कहा गया है, मारने के लिए कहा गया है, इनके उत्पीड़न के लिए कहा गया है। कोई कह रहा है इसकी निगरानी के लिए इसको लिखा गया है, इनको ताड़ना के लिए, इनको ताड़ते रहने के लिए कहा गया है। आपके मन में जैसा भाव होगा वैसे आपके कर्म बराबर में, आपके हृदय में आपकी नीति का संचालन करने का जैसा भाव होगा उसी तरह से उस नीति को अपनाते हुए संचालन करने का काम करेंगे। हम पूछना चाहते हैं, अगर सील पैक दवा, जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, सील पैक दवा अगर किसी डीलर, किसी उद्यमी के यहाँ से, उद्योगपति के यहाँ से बन रही है और उसी सील पैक दवा को हमारा कोई डीलर बेच रहा है और उसके सैंपल में अगर कोई कमी है तो ठीक है, आप डीलर को मुलजिम बना दीजिए, लेकिन मुलजिम बनाने के बाद विवेचना किसको करनी है? विवेचना करने वाले को अपनी नियत ठीक करते हुए इसने अपनी फैक्ट्री लगा के कहीं उस दवा को बनाई है या कहीं डुप्लीकेट फैक्ट्री लगी है वहां से इसने उसको खरीदा है, या जिस डीलर ने इसको, जिस उद्यमी ने इस दवा को बना के यहाँ तक पहुंचाया है, किसने गड़बड़ किया है? सिंपल आखिर क्यों फेल हुआ है? इसकी विवेचना होगी। जेल भेज दिया जाएगा हमारा डीलर, मुकदमा लिख दिया जाएगा डीलर पे, फ्री कर दिया जाएगा, या हो सकता है लाख 2 लाख लेके एफआईआर कर दिया जाएगा। उद्यमी उसी तरह लूट रहा है, उद्यमी तक कोई नहीं पहुंचना चाह रहा है। उद्योगपतियों तक भी पहुंचिए, उद्योगपतियों को भी ठीक करिए। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात से आपके सहमत तो हो सकता हूं लेकिन अपनी असहमति दर्ज करा सकता हूं। आपने कहा कि ऑनलाइन दवा या ऑनलाइन व्यापार, देखो मैं लगभग 20 देशों की यात्रा कर चुका हूं और बड़े देशों की यात्रा कर चुका हूं।
हमारे यहाँ बहुत बाद में ऑनलाइन शुरू हुआ और विदेशों में बहुत पहले से ऑनलाइन चल रहा है। हम एक एलर्जी की दवा लेते हैं। मुझे स्किन एलर्जी हो गई थी तो धूप लगना, थोड़ा चेहरे पे लालपन आ जाता है, हाथ में थोड़े से दाने आते हैं। मेरी दवा खत्म हो गई दिल्ली में, मैंने ऑनलाइन उसका ऑर्डर दिया। जहाँ से मुझे दवा जिस कंपनी के उससे मंगवाना था ऑनलाइन से, वो दवा नहीं ले आया और उसने कहा कि पहले जिस डॉक्टर ने लिखा है उसका पर्चा मुझे चाहिए। मैंने लखनऊ फोन किया, पर्चे का व्हाट्सएप मंगवाया, फिर मैंने अपने पर्चा भेजा और वो दवा 3 दवा थी, उसमें से एक अंडरलाइन करके तब मेरी दवा आई। ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ऑनलाइन व्यापार बंद होना चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें किस फसल के लिए वो दवा मंगाई जा रही है, कितनी मात्रा में डाली जाती है, उसके लिए कोई कृषि वैज्ञानिक या कोई कृषि अधिकारी या कोई जानकार आदमी का पर्चा एक हो जिससे वो बता सके। को रोक लीजिएगा एक। आज इस कार्यक्रम में आए हैं और क्या रहा इस कार्यक्रम? यहाँ अमेठी में ये व्यापारियों का, खास करके जो कृषि के दवाओं का या कीटनाशकों, मतलब कृषि के जरूरत के, किसानों की जरूरत की दवाएं या उर्वरक की जो दुकानें, व्यापारी हैं, उनका एक संगठन यहाँ बना और उन्हीं का सम्मेलन था और उसमें जिलाध्यक्ष जी ने आमंत्रित किया था और उसी में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। आज आपके तल्ख तेवर दिखाई दिए मंच पे, इससे क्या तल्ख तेवर रहे होंगे लेकिन धरातल पे थे, ईमानदारी के थे, सत्यता के साथ थे। विधायक जी, आपने मंच से बहुत कुछ कहा, तो आप कार्रवाई के लिए, मान लीजिए आपके अधिकारी भ्रष्ट हैं, वो व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं, तो इस पर कुछ कार्रवाई नहीं आप करवाएंगे? शासन को पत्र लिखेंगे? बिल्कुल। अगर किसी व्यापारी के द्वारा मुझे लिखित ये शिकायत दी जाती है कि मेरे साथ ये शोषण हुआ है या मेरे साथ ये गलत हो रहा है, तो केवल पत्र ही नहीं लिखूंगा, जाके सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से लड़ाई भी लड़ूंगा इनके लिए।